ऐसे ही सवाल शायद दूसरों के मन में भी आया होगा। तो चलिए मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ, फिर स्टोरी की ओर बढ़ेंगे। अभय अव्या का दीवाना है, जो आपको स्टोरी की स्टार्टिंग में ही समझ आ गया होगा, इसमें कोई शक नहीं। अब सवाल है अव्या और अभय की फर्स्ट मीट का, तो देखिए। अभय और अव्या मिले थे 5 साल पहले, जहां शॉक में अव्या उस हादसे को पूरी तरह भूल गई जैसे वो कभी हुआ ही ना हो, और वेदी के रेप के इल्जाम के बाद अभय को राठौर फैमिली से निकल दिया गया, जिसके बाद वो इब्रोड चला गया, जहां सिर्फ वो मामूली सा अभय था, ना कोई बिजनेसमैन, ना कोई अंडरवर्ल्ड किंग, एक आम सा लड़का। यहाँ अभय खुद को बनाने में बीज था। तो वही 3 साल बाद अव्या की लाइफ में अक्षय ने एंट्री ली, जहां से अव्या की बर्बादी शुरू हुई, और एक दिन उसने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया। अब इतनी बात के बाद तो ये साबित हो गया कि अव्या की लाइफ में पहले से ही अभय मौजूद था, घुसा तो अक्षय है। अपने रिबोन के बाद भी अव्या को वही चीजें याद थी जो लास्ट लाइफ में उसको याद थी। आई होप मैंने सही से एक्सप्लेन किया हो। अभय और अव्या की फर्स्ट मीट कोई दूसरी स्टोरी नहीं है, बल्कि इसी स्टोरी का पार्ट है जो वक्त आने पर एक्सपोज हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी। रात 11 बजे पैलेस। अभय अव्या को सीने से लगाए गहरी नींद में सो रहा था, तो वही कुछ समय बाद अव्या बेहोशी के आलम से बाहर आई। धीरे धीरे आंखें खोली। कमरे में फैला घनघोर अंधेरा, ऊपर से खुद को किसी के कैद में पाकर अव्या चीखते हुए अभय से दूर हुई। तारानकन मम्मी, ये कौन हूँ तुम, और मेरे कमरे में कैसे आए? हाँ, अव्या ने तो अब कुशन से उसे पिटना भी शुरू कर दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे कमरे में मेरे बेड पर मुझसे चिपक कर सो? तुम्हें अभी बताती हूँ। अव्या ने कस के धुलाई कर दी। तभी कमरे की लाइट ऑन हुई, जिसके दूसरे ही पल अव्या एक और बार चीख उठी। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी रात को? अव्या गुस्से से बोली। तो वही सामने अपनी शादी की पहली रात नई नवेली बीवी से नींद में मार खाकर अभय उसे गुस्से से उसे घूर रहा था। बिखरे बाल जो माथे पर इधर उधर फैल चुके थे, चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा, जैसे अभी ही अव्या को कच्चा चबा जाएगा। अभय दांत पिसते हुए, सीरियसली, जरा चारों ओर नजर घुमाकर देखो जरा। अव्या ने नजर घुमाई तो खुद को किसी अनजान कमरे में पाया, जिससे अव्या और चौंक गई। मैं यहाँ कैसे आए? अभय गुस्से से बाल पीछे की ओर धकेलते हुए आंखें मिच लेता है। तुम बचपन से ऐसी ही हो, या मुझसे मिलने के बाद तुम्हारा दिमाग कहीं चला गया है? उद्धरण चिन्ह। अव्या की आंखें सिकुड़ गई। क्या मतलब है आपका? थोड़ा सा जोर लगाओ, शायद तुम्हें याद आ जाए। अभय गुस्से से वॉशरूम में घुस गया। वही अव्या आज क्या हुआ उसके बारे में सोचने लगी। धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आ गया। उंगलियां माथे पर सजे सिंदूर को छूने लगी। ये सिंदूर अभय के नाम का है, ये सोचते ही हाय से पलकें झुक गई और होठ मुस्कुरा दिए, लेकिन दूसरे ही पल वो गुस्से से लाल हो गई। तारानकन, ये कैसी शादी हुई? ना इजहार किया, ना इकरार, ना ढोल बजे, ना बारात, ये तो सीधे सीधे जबरदस्ती हुई। अव्या खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी, तभी वॉशरूम से अभय बाहर निकला। आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन अभय ने अनसुना कर दिया, जिससे अव्या सीधे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे मिस्टर अभय, क्यों किया आपने ऐसा? अभय ने एक नज़र उसे देखा और फिर नजरें फेरते हुए, अभी बताने का मन नहीं है, जब होऊंगा तब बता दूंगा। अभय मुड़कर जाने लगा। तभी अव्या, आप प्यार करते हैं मुझसे? अभय के कदम अपनी जगह ही ठहर गए। वही अव्या बेसब्री से जवाब का इंतजार करने लगी, पर अभय खामोश खड़ा रहा, जिससे चिढ़कर अव्या, कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे, आप प्यार करते हैं मुझसे? आगे के शब्द अव्या के मुंह में ही रह गए, क्योंकि उसके सुर्ख लबों को अभय अपनी कैद में ले चुका था। अव्या को कमर से पकड़ अपनी और चीखते हुए अभय ने अपने होठ अव्या के होठों से जोड़ दिए। अव्या तो जैसे सदमे ही में ही चली गई हो। वही अभय आंखें बंद किए बस पेशेंटली अव्या को चूमे जा रहा था। धीरे धीरे किस डीप होने लगी, पर कुछ ही पलों के बाद अव्या झटपटाने लगी। अव्या को तकलीफ में देख अभय ने तुरंत उसे आज़ाद कर दिया। अव्या तड़प कर सांसें भरने लगी। वही अभय ने अपना सिर अव्या की गर्दन में छुपा लिया। अब ये सवाल कुछ मनाए नहीं रखता, आज से तुम मिस दीवान नहीं, मिसेज अभय राठौर हूँ, और जितनी जल्दी ये बात तुम अपनी इस छोटी सी खोपड़ी में बिठा लो उतना ही अच्छा है। अभय अव्या के बाल से हिलाते हुए बोला, जिस पर अव्या भवे सिकोड़ते हुए, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? अभय ना में सिर हिलाते हुए, नहीं, तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ, अब तुम मेरी वाइफ हो। तभी डोर नोक हुआ और अभय अव्या से अलग होकर डोर खोलने चला गया। यहाँ अव्या मुंह बनाते हुए, प्यार तो कर लिया, लेकिन इकरार करने में जान जा रही है। पर मैं भी अव्या दीवान, ऊपर से अव्या अभय राठौर हूँ, प्यार का इजहार तो करवा के ही दम लूंगी।
अव्या कंधे उचकाते हुए मुस्कुरा उठी। अभय खाना लेकर आया और अव्या के आगे रख दिया। अव्या ने एक नज़र खाने की प्लेट को देखा और फिर मुंह फेर कर बैठ गई। जिस पर अभय, डिनर रखा है कर लो। तारांकन, मुझे भूख नहीं है। अव्या मुंह फेरे ही बोली, जिस अभय बिना कुछ बोले उसके सामने बैठ गया। थाली से एक निवाला बनाकर उसके मुंह तक ले गया। अव्या ने अब मुंह फेरना चाहा मगर अभय, तारांकन गलती से भी ये गलती मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद ही कोई अन्य का ऐसे अपमान करे। अव्या ने खामोशी से खा लिया और खुद भी निवाला बनाकर अभय के मुंह तक ले गई। अभय बस उसे ही देखता रहा, जिस पर अव्या, खा लीजिए, मैं भी किसी का एहसान नहीं रखती, ये तो मेरी लाइन है। हाँ इसीलिए तो बोली, क्यों कोई प्रॉब्लम है भी तो मुझे नहीं जननी। अव्या अपने बाल झटकते हुए बोली, जिस पर अभय नीचे मुंह कर मुस्कुरा दिया। अव्या ने तिरछी नजरों से उसे देखा और फिर, मेरे यहाँ मुस्कुराने पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन हाँ जो नहीं मुस्कुराता उस पर लगता है। अभय हड़बा कर रह गया, वही अब अव्या उसकी ऐसी हालत पर मुस्कुराने लगी। दोनों ने डिनर किया और फिर अव्या दवाई लेकर लेट गई। अभय प्लेट रख जब वापस आया तो अव्या आंखें बंद किए लेती थी। उसे लगा अव्या सो गई, वो भी अपनी जगह आकर अव्या को बाहों में भर लेट गया। अव्या की तो सांसें ही रुक गई, दिल तेजी से धड़कने लगा, जिसकी आवाज सुन अभय, तारांकन ये बहुत शोर कर रहा है क्यों? अब मुझे लेने की बड़ी अभय की थी। अव्या हड़बड़ाते हुए अभय से दूर खिसकने लगी। वो मुझे चिपक कर सोने की आदत नहीं है, तो अब डाल लूं, क्योंकि अब हमेशा तुम्हें ऐसी ही सोना है। क्यों? अभय अव्या की उन हरी आंखों में खुद को खोते हुए, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसीलिए, वैसे भी अब तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हस्बैंड वाइफ ऐसे ही चिपक कर सोते हैं। बोलते हुए अभय और अव्या से चिप गया। यहाँ अव्या की हालत खराब होने लगी। कुछ देर बाद अभय की धीमी गर्म सांसें उसे अपने नेक पर महसूस हुई। देखा तो अभय एक बार फिर नींद के आगोश में सिमट चुका था। अव्या उसके हसीन चेहरे को सहलाने लगी। सोते वक्त अभय की मासूमियत देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। उसने आगे बढ़कर होले से अभय के माथे को चूम लिया, जिससे नींद में ही अभय मुस्कुरा उठा। थैंक यू मेरी लाइफ को दोबारा से सेव करने के लिए। थैंक यू वेरी मच अभय, आप जानते नहीं आपको पाकर मैं कितनी खुश हूँ। अव्या ने मन ही मन कहा और घंटों अभय को ऐसी ही देखती रही। हॉस्पिटल दिल्ली। तारांकन, पापा मुझे अभय के पास जाना है, मुझे अव्या चाहिए तो चाहिए। पट्टियों में लिपटा अक्षय पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। अव्या की शादी अभय से हो गई है ये वो मान ही नहीं पा रहा था। मिस्टर कपूर बेचारे को समझाते हुए, तारांकन अक्षय उसकी शादी हो चुकी है, अब तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह, क्यों नहीं कर सकता? वो जानता था मैं अव्या से शादी करना चाहता हूँ, फिर भी उसने ऐसा किया। नहीं, मैं अव्या को खुद से दूर जाने नहीं दे सकता। नहीं, मुझे वो चाहिए, किसी भी कीमत पर। अक्षय बौखला चुका था, उससे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अभय उससे जीत गया। कहीं ना कहीं वो जान गया था अभय के दिल में अव्या कोई खास जगह रखती है, इसीलिए अव्या से शादी कर वो एक तीर से दो निशाना लगाना चाहता था। एक तो अव्या को अभय से छीनकर, दूसरा उसकी खरबों की प्रॉपर्टी हत्या कर। लेकिन अभय ने उसका सारा प्लान चौपट कर दिया। अक्षय को इतना बौखलाया देख सुधा जी, बेटा भूल जाना, मैं तेरे लिए एक से बढ़कर एक लड़कियां लाऊंगी जो उस मनहूस से भी ज्यादा खूबसूरत होंगी। सुधा जी की बात सुन पास खड़े अविनाश जी का माथा घूम गया। वो कुछ कहने लगे मगर पलक जी ने उन्हें रोक दिया। यहाँ अक्षय कुछ मानने को तैयार नहीं था। नो मोम, आई वॉन्ट अव्या ओनली एंड ओनली। उद्धरण चिन्ह। अक्षय अविनाश जी के पास आया। अंकल, आपने देखा ना कैसे उस अभय ने मेरी अव्या को मुझसे छीन लिया? देखा ना आपने? आप नहीं जानते अंकल अभय कैसा है। वो अव्या के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अव्या को पाने के लिए ना जाने उसने क्या क्या नहीं किया। उसका फायदा तक छोटा हो। तारांकन चटाक। उद्धरण चिन्ह। अक्षय का गाल एक और झुक गया, वही बाकी सब एकदम हैरान रह गए। मिस्टर कपूर गुस्से से चीखते हुए, अविनाश दीवान। जी हाँ, ये थप्पड़ अविनाश जी ने ही मारा था। अविनाश जी भी गुस्से की आग में जलते हुए चिल्लाए, मत कपूर साहब, मैं शांत हूँ, इसका ये मतलब नहीं शांति से कुछ भी सुनता चला जाऊंगा। अविनाश जी को आज पहली बार इतने गुस्से में देखा गया था। सभी सांसें रोके उन्हें ही देख रहे थे। तो वही अविनाश जी अक्षय से, तारांकन वो मेरी बेटी है, अविनाश दीवान की आज़ादी दी है, लेकिन आज़ादी इस्तेमाल करने के संस्कार भी। मुझे मेरी बेटी पर खुद से ज्यादा विश्वास है और उससे ज्यादा उसके लिए गए फैसले पर। तारांकन पर वो मेरी। अक्षय फिर कुछ कहने को हुआ, तभी बीच में उसकी बात काटते हुए अविनाश जी, क्या मेरी लगा रखा है तुमने?
सुन लड़की, वो ना पहले तुम्हारी कोई थी और ना अब कोई है। वो मेरी बेटी है और अब किसी और की पत्नी। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। वार्निंग देते हुए अविनाश जी जाने लगे, मगर फिर सुधा जी की और रुक गुस्से से। तारांकन, मैं बहुत खुश हूँ बहन जी, मेरी बेटी आप जैसी छोटी सोच वाले घर से बच गई। इनफैक्ट मैं अभय जैसा दामाद पाकर बहुत खुश भी हूँ। आखिर अभय के रूप में मुझे कोहिनूर जो मिल गया। सुधा जी जली हुई निगाहों से अविनाश जी को देखने लगी, जो उससे नजरें फेर आगे बढ़ चुके थे। अविनाश जी की बात सुन साधना जी होले से मुस्कुरा दी। यहाँ अविनाश जी वैभव जी के आगे हाथ जोड़, तारांकन, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी वैभव भाई साहब। चाहे जैसे भी हालत रहे हूँ, लेकिन मेरी प्रिंसेस अब आपके घर की इज्जत है और कोई आपके घर की इज्जत यूँ उछाल रहा है और आप सुन रहे हैं। बड़े दुख की बात है। अविनाश जी इतना बोल पलक जी को लेकर चले गए। सब खामोश खड़े रहे। अक्षय की लास्ट उम्मीद अब वैभव थे। वो उनके पास आया, लेकिन वैभव जी उसे हाथ दिखाकर रोक देते हैं। जो आपने कहना था कह लिया और जो हमने सुनना था हम सुन चुके। अब हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। अव्या अब अभय की पत्नी है और जितनी जल्दी हो सके आप इस रिश्ते को अपना ले उतना ही बेहतर होगा। चलिए साधना। वैभव जी भी साधना जी को लेकर वहां से चले गए और अक्षय गुस्से से भुना-भुनाया ही रह गया। नेक्स्ट डे पहले सुबह 6 बजे का अलार्म बजने लगा। अभय की नींद खुली तो खुद के ऊपर कुछ भार सा महसूस हुआ। उसने ठीक से आंखें खोली तो सामने का नजारा देख आंखें फेल गई, पर अगले ही पल होठ मुस्कुरा दिए। अव्या अभय के सीने से लगी बड़े आराम से सो रही थी। कोई कह सकता था कि ये वही अव्या है जिसने कल रात अभय के चिपने पर उसकी कुशन से धुलाई की थी। अभय प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा, फिर झुककर उसके माथे को चूम लिया। तारांकन, लिटिल मैं लिटिल गर्ल। अभय ने उसे खुद से अलग किया। तभी अचानक नजर अव्या की गर्दन से होते हुए कसे हुए ब्लाउज पर गई, जहां नींद में उसका आंचल खिसक चुका था और हल्की हल्की क्लीवेज नजर आ रही थी। अभय का गला सूखने लगा। उसे अपना कंट्रोल खोते हुए नजर आ रहा था। बेचारे ने फाटक से सिर झटका और ब्लैंकेट उसके ऊपर डालते हुए गहरी सांस छोड़ी। तारांकन केयरलेस। अभय सीधा वॉशरूम में घुस में गया। पैलेस, अभय और अव्या का बेडरूम। अव्या दुनिया से बेखबर मस्त नींद ले रही थी। तभी साइड टेबल पर पड़ा उसका मोबाइल घंघना उठा, लेकिन कुंभकर्ण की नींद सोड़ अव्या मुंह दूसरी ओर कर दोबारा सो गई। तभी डोर भी नोक होने लगा। इतने शोर से अव्या झुंझुला उठी। तारांकन, कौन है यार? अव्या ने नींद में ही जाकर डोर खोला तो सामने एक सर्वेंट हाथ में बड़ी सी थाल लिए खड़ी थी। अव्या एब्रो उचका कर, जी बोलिए मैम, ये आपके लिए बड़ी मेम साहब का कॉल है। सर्वेंट ने मोबाइल अव्या की ओर बढ़ा दिया। अव्या ने मोबाइल कान पर लगाया तो उधर से प्रिया, आवू तू उठ गई? तारांकन, हाँ दी उठ तो गई, लेकिन इतने सुबह आपने कॉल किया? तारांकन, हाँ मोम को तुझसे बात करनी थी। ये ले। प्रिया ने मोबाइल साधना जी के हाथ में दे दिया। साधना जी की आवाज सुन अव्या ने उन्हें नमस्ते किया। साधना जी मुस्कुरा कर, तारांकन खुश रहो मेरा बच्चा, सदा सुहागन रहो। बेटा, तुम्हारी और अभय की शादी किन हालातों में हुई कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। खैर, तुम्हारे लिए साड़ी और कुछ ज्वेलरी भिजवाई है, उसे पहनकर कुछ रस्में हैं जो तुम्हें करनी है। अव्या ने जैसे ही सुना उसके पसीने छूट गए। कैसी रस्में आंटी? साधना जी नकली गुस्सा दिखाते हुए। बेटा, पहले तो ये आंटी बोलना बंद करो। अब मैं भी पलक की तरह तुम्हारी माँ हूँ। माँ कह लो या प्रिया की तरह मोम। जी माँ, मोम। अव्या हिचकिचाते हुए बोली। साधना जी ने मुस्कुराकर उसे सब कुछ बता दिया क्या और कैसे करना है। बेटा, तुम नहीं जानती, चाहते तो हम भी यही थे कि तुम मेरे अभय की जीवन संगनी बनो, लेकिन तुम्हारा रिश्ता, खैर जो हुआ अच्छा हुआ। बेटा, ये सारी रस्में तो मैं अपने हाथों से करवाना चाहती, लेकिन अभी घर में माहौल कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं नहीं आ सकती, पर यकीन है तुम सब अच्छे से संभाल लोगी। अव्या मुस्कुरा कर, जी। कुछ वक्त बाद अव्या मिरर के आगे खड़ी बालों को संवार रही थी। उसी वक्त अभय वर्कआउट कर कमरे में एंटर हुआ, पर जैसे ही नजर मिरर के आगे खड़ी अव्या पर गई तो बेचारा अपना सुध बुध ही खो बैठा। डार्क ग्रीन एंड येलो में साड़ी में मौजूद अव्या इतनी खूबसूरत लग रही थी जिसकी कोई हद नहीं। डार्क ग्रीन स्लीव लेस एंड बैकलेस ब्लाउज, येलो साड़ी जिस पर डार्क ग्रीन कलर का बॉर्डर लगा था, खुले बाल जिन्हें समेटकर आगे रखा था, गले में छोटा सा मंगलसूत्र और कानों में डायमंड ईयरिंग। विदाउट मेकअप के ही अव्या ने अभय पर बिजलियां गिरा दी। बेचारा तो मुंह खोले बस अव्या की शीशे की तरह चमकती पिट को देखे जा रहा था और यहाँ अव्या चिढ़ते हुए, ओह गॉड, क्या तमाशा है, ये बंद क्यों नहीं रहा?
अव्या ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश करते हुए बड़बड़ा रही थी, तभी किसी की ठंडी उंगलियां उसे अपनी निकेट पिट पर महसूस हुई। बेचारी के तो रोते खड़े हो गए। वो हड़बड़ा कर पलटने को हुई, तभी अभय ब्लाउज की डोर कसते हुए, सीधी खड़ी रहो, मैं खुद कर लूंगी, अव्या खुद को मोनोल दिखाने की कोशिश करते हुए बोली, जबकि अंदर से तो उसकी जान अटकी पड़ी थी। अगर खुद से कर लेती तो तभी तक किया क्यों नहीं? कहीं मेरा इंतजार तो नहीं कर रही थी ना? अभय ने अव्या के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा। वही अव्या की आंखें बड़ी हो गई। क्यों करूंगी मैं आपका इंतजार, और अगर आप नहीं आते ना तब भी मैं खुद से कर लेती। जरूरत नहीं थी आपके हेल्प की। तारांकन, अच्छा ऐसा है क्या? लाऊं फिर मैं खोल देता हूँ, तुम खुद से कर लेना। उद्धरण चिन्ह। अभय जैसे ही डोर खोलने को हुआ, अव्या पलटकर खड़ी हो गई। अव्या गुस्से और हड़बड़ाहट के मिले जुले भाव से अभय को घूर रही थी, तो वही अभय की नजर ना चाहते हुए भी अव्या की सुर्ख होठों पर जम गई, जो उसे अपनी ओर बुला रहे थे। अभय अव्या की ओर झुकने लगा, जिस पर अव्या पीछे की ओर झुकते हुए हकलाकर, क्या कर रहे हैं आप? तारांकन, वही जो एक हस्बैंड अपनी खूबसूरत वाइफ के साथ करता है। अभय के झुकने से अब अव्या सीधे ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गई। अभय तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अव्या को घबराहट हो रही थी। शायद उसका माइंड अभी रेडी नहीं था। अभय बिल्कुल उसके फेस पर झुक गया, इतना कि दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी। अव्या ने झट से आंखें बंद कर ली। वही उसकी मासूमियत देख अभय होले से मुस्कुरा दिया। वो उसके कान के पास आकर धीरे से, तारांकन वाइफी, तुम्हें बिंदी लगानी नहीं आती ना? अव्या ने झट से आंखें खोली। वॉट? अभय उससे दूर होकर हाथ बांधे खड़ा हो गया। मुझे ये बिंदी बिल्कुल पसंद नहीं, ये वाली लगाओ। अभय ने अव्या के माथे पर लगी बिंदी हटा दी और उसकी जगह छोटी सी स्टॉम बिंदी लगा दी। अब ठीक है। अव्या गुस्से से अभय को घूर रही थी, जिस पर अभय अब्रो उचकाते हुए, वॉट? ऐसे क्यों देख रही हूँ? एक मिनट, तुम इस तरह से बैठी क्यों हो? अभय जानकर अव्या को छेड़ने लगा, जिस पर अव्या झुंझुलाकर, वो मुझे मजा आ रहा था। अव्या मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। बेचारी को इतना एम्बेरेस फील हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ उसके जाते ही अभय खिलखिला उठा। कुछ वक्त बाद अभय रेडी होकर नीचे आया। उसने चारों ओर अव्या को देखा, लेकिन वो उसे नजर नहीं। तभी कुछ जलने की स्मेल सुनते हुए वो किचन के पास आया। क्या हो रहा है यहाँ? उद्धरण चिन्ह। अभय नाक पर रुमाल लगाए किचन में आया। जहाँ अव्या गैस के आगे खड़ी थी, तो वही सारे शेफ लाइन वाइज खड़े थे। अभय गुस्से से, कुछ पूछा है तुम सबसे मैंने? सर, वो मेम की आज पहली रोज आए। उद्धरण चिन्ह। अभी वो इतना ही बोली थी कि अभय की भवें सिकुड़ गई। किसने कहा था ये सब करने को? अभय शेफ को डांट रहा था, तभी अव्या, मोम, आपकी मोम ने कहा था। वो मुझे खाना बना नहीं आता ना, तो ये सारे मेरी हेल्प कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। अभय ने एक नज़र जली हुई सूजी को देखा और फिर सीने पर हाथ बांधते हुए, हेल्प करने के बाद भी तुमने ये बनाया? अभी बना कहाँ है? बोलते हुए अव्या ने नजरें नीची कली। अभय किचन से निकलते हुए, तुम रहने दो, जो बनाना है शेफ से कहे दो, वो खुद बना देंगे। हाँ नहीं, वो मोम ने अपने हाथ से बनाने के लिए कहा है। तारांकन, तो अब? अभय के सवाल पर अव्या सोचने लगी। अभय ने शेफस को इशारा किया तो एक लेडी शेफ आगे आए और जली हुई कढ़ाई को सिंक में रख कर चली गई। सारे शेफस जा चुके थे, अब किचन में सिर्फ अव्या और अभय थे। अरे ये सब कहाँ चले गए? अब मेरी हेल्प कौन करेगा? अव्या परेशान होते हुए बोली। तभी उसकी नज़र अभय पर गई और चेहरे पर 440 वॉट की स्माइल बिखर गई। उसकी स्माइल में साजिश की बू आते देख अभय, वॉट? आप मेरी हेल्प कर दो, वैसे भी ये हलवा मैं आप ही के पसंद का बना रही हूँ, मोम ने बताया था। उद्धरण चिन्ह। अभय उसे घूर कर देखने लगा। तुम्हारी मोम से इतनी डिप में बात कब हुई? अव्या दूसरी कढ़ाई गैस पर रखते हुए, वो सब छोड़िए ना, आपके मतलब की बात नहीं है। पहले इधर आकर खड़े हो जाए और ये गैस जला दीजिए। अव्या अभय का हाथ पकड़ते हुए उसे गैस के आगे खड़ा कर देती है। अभय हैरानी से, तुम्हें गैस ऑन करना नहीं आता? अव्या हड़बड़ा कर, आता है ना, बस थोड़ा डर लगता है। वो क्या हुआ था, एक बार घर पर गणेश पूजन थी और मम्मा किचन में काम कर रही थी। कुकिंग के शौक के चक्कर में मैंने गैस ऑन कर दी और लाइटर ढूंढने लगी, और जब लाइटर मिला, गैस ऑन की तो वो एकदम जल उठा, जिस चक्कर में मेरी उंगली भी जल गई। अभय ना में सिर हिलाते हुए, समझ गया। अव्या ना समझी से, क्या? तारांकन, यही तुम पैदाइशी लापरवाह हो। अव्या उसे घूरते हुए, मैं भी समझ गई। अभय कढ़ाई में घी डालते हुए, क्या? उद्धरण चिन्ह। तारांकन, आप पैदाइशी जहर हो।
अभय उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा, जिस पर अव्या जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, कढ़ाई में देखिए वरना ये वाली आपकी वजह से जलेगी। अव्या मुंह बनाकर चीनी निकालने लगी, वही अभय नामे सिर हिलाते हुए सूजी रोस्ट करने लगा। कुछ मिनट बाद अव्या मोबाइल पर मेल्स चेक कर रही थी, जिस पर अभय आंखें छोटी करते हुए, ये पहली रसोई मेरी है या तुम्हारी? अव्या बिना उसकी ओर देखे, ऑफकोर्स मेरी है। तारांकन तो तुम बनाओ ना, मुझसे क्यों बनवा कर रही हूँ? अव्या मोबाइल को साइड में रखते हुए, हाँ मैं तो भूल ही गई थी। हटिए। अभय हटने लगा तो अव्या कुछ सोचकर, वैसे हलवा तो बन गया, फिर मैं क्या करूँगी आकर, है ना? अभय बेचारा कुछ नहीं बोला और अव्या उसकी शक्ल देख खामोशी से खड़ी हो गई। अव्या रोस्ट किए ड्राई फ्रूट खाते हुए पूरे किचन को निहार रही थी और अभय सूर्य दोबारा भेजी गए मीटिंग की लोकेशन देख रहा था। अव्या काजू का पीस उठाकर अभय के मुंह तक ले जाती है, जिस पर अभय, क्या है ये? तब तक अव्या ने काजू का पीस अभय के मुंह में डाल दिया। रोस्ट किया हुआ है, खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है। अभय कुछ नहीं बोला। हलवे का भोग लगाकर दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। अभय ने हलवे का पहला बाइट लिया तो अव्या खुशी से, कैसा बना है? उसकी खुशी देख अभय शांति से हलवा खाते हुए, मैं तो अच्छा ही बनाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या का मुंह बन गया, वो खुद से बड़बड़ाते हुए, पता नहीं कैसा आदमी है, जरा सी तारीफ करना भी नहीं आती। उद्धरण चिन्ह। उसकी बनती बिगड़ती शक्ल को देखते हुए अभय होले से मुस्कुरा दिया। खैर नाश्ता कर अभय जाने लगा तो अव्या ने अपना हाथ अड़ाकर उसे रोक दिया। कहाँ चले? ऑफिस जा रहा हूँ। तारांकन, अरे ऐसे कैसे, पहले गिफ्ट तो दो। मोम ने कहा था जब आप हलवा खा लो तो फिर मैं आपसे गिफ्ट मांगूं और आपको देना ही पड़ेगा। अभय हाथ बांधकर खड़ा हो गया। ओह रियली? तुम्हें नहीं लगता गिफ्ट तुम्हें मुझे देना चाहिए? कायदे से देखा जाए तो तुम्हारे हिस्से की पहली रसोई मैंने बनाई है। नहीं, देना आपको है, ये आपकी प्रायोरिटी है। अभय अपना माथा सहलाते हुए, इससे शादी कर कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? तारांकन अभी मेरे पास नहीं है। अव्या बिना कुछ बोले बस अभय को घूरती रही, जिस पर अभय नाम में सिर हिलाते हुए उसे गोद में उठा लेता है। जिस पर अव्या की आंखें बड़ी हो गई, वो मचलते हुए, ये क्या कर रहे हैं आप? उतारिए मुझे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभय उसे सीधा अपने कमरे में लेकर आ गया और बेड पर बैठा दिया। अव्या गुस्से से, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए तो आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आ गए? तारांकन, वही दे रहा हूँ, कुछ देर खामोश बैठ जाओ। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुंह फुलाकर बैठ गई। अभय क्लाजेट रूम में आया और फिर कुछ बॉक्स जैसा लेकर अव्या के सामने हाजिर हो गया। अव्या ने मुंह फेर किया, वही अभय एक घुटने के बल अव्या के पैरों के पास बैठ गया। अव्या पैर साइड करने लगी मगर अभय ने आंखों से ही रोक दिया। उसने बॉक्स खोला और चमचमाती चांदी की पायल बाहर निकाली। वो पायल देख एक बार को तो अव्या भी हैरान हो गई। ये तो वही पायल है ना जो हमने मॉल में देखी थी। अभय उसके पैर को अपने घुटने के ऊपर रखते हुए, वही है। तारांकन, लेकिन ये आपने कब ली? अव्या ने अगला सवाल किया, जिस पर अभय पायल का हुक बंद करते हुए, तुम्हें बिजनेस वूमेन नहीं एक टीचर होना चाहिए था, गलत प्रोफेशन में आ गई तुम। अव्या उसकी बात को इग्नोर कर मुस्कुराते हुए अपने पैर को देख रही थी, जो पायल में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अव्या अभय को अपने पैर दिखाते हुए, कैसी लग रही है? अभय संभाल कर उसके पैर को नीचे रखते हुए, अच्छी लग रही हूँ। अव्या का फिर मुंह बन गया। वो खुद से बड़बड़ा कर, फिर से कंजूसी, ना तो ढंग से तारीफ की जा रही है ना प्यार का इजहार किया जा रहा है। अजीब आदमी है। तारांकन, कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभय कमरे से बाहर निकल गया। वही अव्या चलते हुए पायल को देखने लगी जो छम छम बज रही थी। उसकी मुस्कान दरवाजे की ओट पर खड़ा अभय भी देख रहा था। वो खुद से, तारांकन, इसी मुस्कान का इंतजार किया है इतने साल, जो तुम्हें अपने पास पाकर पूरा हो गया। अब लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए सिवाय जिंदगी भर ऐसे ही तुम्हारे साथ आके। पी अटेन खुदी जी, पूरी कोशिश तो की है रोमांस दिखाने की, बात आगे बढ़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। सैमी राजपूत, अक्षय का सच सामने आएगा, बस 1 से 2 चैप्टर तक इंतजार कर लीजिए। साक्षी सुखे, आपके तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो चलिए उन पर भी जरा डाउट डालते हैं। क्यों अव्या की डेथ हुई और सडनली उस रीबर्थ का हुआ, जबकि अभय और अक्षय के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? तो साक्षी जी, स्टोरी की स्टडी के चैप्टर देखे जाए तो उसमें मेंशन है अव्या डेथ के बाद 3 साल पीछे आ गई है, जहां 3 साल पहले अक्षय से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। अब जब अव्या अपनी लाइफ के 3 साल पीछे आ गई है तो अक्षय और अभय का रीबर्थ कैसे होगा?
आई होप आप समझ रही होंगी। उनका रिबर्थ नहीं हुआ है। अव्या के न्यू बॉर्न के बाद काफ़ी चीज़ें हैं जो चेंज हुई उसकी लाइफ में, या बोले तो बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। जहाँ पिछली जिंदगी में वो एक डॉक्टर थी तो वही आज वो एक बिजनेस वुमेन है। पिछली लाइफ में अक्षय उसका प्यार था लेकिन आज उसका दुश्मन है। पिछली लाइफ में वो अपने दीवाने से अनजान थी जो एक साई की तरह उसके साथ था लेकिन आज वो उसका लाइफ पार्टनर है। बाकी जितने सवाल मेरे समझ आए मैंने उन्हें एक्सप्लेन किए, जो नहीं कर पाए उसके लिए दिल से सॉरी। राठौर मेंशन मॉर्निंग टाइम। इस वक्त पूरी राठौर फैमिली लिविंग एरिया में बैठी थी। वैभव जी सिंगल सोफे पर बैठे थे तो वही उनके आगे अक्षय सिर झुकाए खड़ा था। तारांकन मामा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जनता हूँ गुस्से में आकर मैंने बहुत बदतमीजी की, सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि आप सभी के साथ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई रियली सॉरी मामा जी। आई एम रियली सॉरी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अक्षय रो पड़ा। वही उसके आंसू देख वैभव जी उठ खड़े हुए और सिर पर हाथ फेरते हुए, कोई बात नहीं अक्षय, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, हमारे लिए उतना ही काफी है। तब तक अभय भी राठौर मेंशन आ चुका था। सभी को एक जगह इकट्ठा देख अभय थोड़ा कंफ्यूज हुआ। वो पास खड़े अमय से, भाई आपने मुझे बुलाया? भाई या नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया है अभय। अक्षय आंसू पोंछते हुए बोला, जिस पर सभी हैरानी से उसे देखने लगी लेकिन अभय एकदम सामान्य था। अक्षय उसके पास आया। तारांकन तुम अकेले आए, अव्या नहीं आई? अक्षय एकदम इनोसेंट बनते हुए बोला। अभय दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालते हुए, उसके पास फालतू टाइम नहीं है तुम पर वेस्ट करने के लिए। सुध जी गुस्से से, अक्षय तुम्हें इससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे भी सारे फास्ट की जड़ यही है। सुधा जी गुस्से से भनना रही थी लेकिन अभय ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। अक्षय अपनी मां को रोकते हुए, तारांकन स्टॉप इट मोम, मैंने अभय के साथ भी गलत किया है। आई एम सॉरी अभय, में नहीं जानता था तुम भी अव्या को पसंद करते हो, और सिर्फ तुम ही नहीं अव्या भी तुम्हें। खैर मैं गलती कर रहा था तुम्हारे प्यार के बीच आने की। अपनी मोहब्बत के दूर होने का कैसा दर्द होता है ये मुझसे बेहतर कौन समझता होगा। बोलते हुए अक्षय के आंसू बेह निकले। उसके आंसू देख सभी सीटी होने लगे सिवाय अभय के। अभय हाथ में बंधी वॉच में टाइम देखते हुए, हो गया तुम्हारा। उसके इस एटीट्यूड पर वैभव जी का खून खोल उठा। अक्षय बस, जहां माफी की कदर ना की जाए वहां माफी मांगने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। अक्षय ना में सिर हिलाते हुए, नहीं मामा जी, मेरे अंदर बहुत पछतावा है। आप नहीं जानते मैंने ये 24 घंटे कैसे गुजारे हैं। जब तक मैं अभय से माफी नहीं मांग लूंगा मेरा गिल्ट कम नहीं होगा। अक्षय अभय के आगे हाथ जोड़कर, अभय मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। अक्षय की ऐसी हालत देख सभी का कलेजा फटने को हो गया, साथ ही अभय पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो कितना बेरहीम है। भाई के आंसुओं का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। मिस्टर कपूर अक्षय के हाथ नीचे करते हुए, बस बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती करवा ली तुमने अपनी, अब और नहीं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर कपूर अभय को घूरते हुए, भाई भाई लगा रखा है जिसे ना तुमसे कोई मतलब है ना तुम्हारी माफी से। तारांकन हाँ तो किसने कहा था इसे मुझसे माफी मांगने के लिए, जबकि ना तो मुझे इससे कोई मतलब है और ना इसकी चिप्सी माफी में। अभय कठोर लहजे में बोला, जिस पर मिस्टर कपूर का गुस्सा और जोश मारने लगा। देख रहे हैं साले साहब अपने बेटे को, बड़ा गुरूर था ना आपको, इस पर देखिए कैसे एक एक कर सब चकनाचूर कर रहा है। ना बड़ों की बेइज्जत का ख्याल बचा है ना आपका डर। मिस्टर कपूर के कड़वे बोल सुन वैभव जी की आंखें बंद हो गई, वही अभय की मुठिया कस गई। मिस्टर कपूर अब आप कुछ क्यों बोल नहीं रहे, बोलिए कुछ। वैभव जी की आंखें आंसुओं से भर गई। वो नजर भर भी अभय को नहीं देखते और साधना जी से, साधना इस लड़के से कहो जितना जल्दी हो सके हमारे आंखों के सामने से दूर हो जाए, वरना आगे हम क्या करेंगे मैं खुद भी नहीं जानता। पर साधना जी उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वैभव जी उन्हें आंखें दिखा देते हैं, इसीलिए साधना जी भी खामोश हो गई। वो कैसे अपनी औलाद को कह दे कि चला जाए यहाँ से, इसीलिए वो बिना कुछ बोले खुद ही वहां से चली गई। प्रिया भी उन्हीं के पीछे दौड़ पड़ी। अभय बस खामोशी से ये सारा तमाशा देख रहा था। तभी अक्षय, सॉरी मेरे भाई, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं समय की भी गलती है जिसने इतने नफरत के बीज बो दिए जो अब कांटे बनकर रिश्तों में चुभ रहे हैं। अभय जलती हुई आंखों से अक्षय को देखने लगा जो हाथ जोड़े उसे ही देख रहा था। वो आगे, बाकी मेरी ऊपर वाले से दुआ है तू हमेशा खुश रहे, हमेशा। इतना बोल अक्षय तिरछा मुस्कुरा दिया। उसकी सर्किट मुस्कान सिर्फ अभय ने देखी थी और किसी ने भी नहीं।
बात खत्म कर अक्षय अपने आंसू पोंछते हुए मेंशन से बाहर निकल गया और अभय सिर्फ उसकी कही आखिरी लाइन सोचते रह गया। पैलेस दोपहर का वक्त अव्या ने लगभग पूरा पैलेस देख लिए था, लेकिन पैलेस था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर एक मोड़ पर कुछ नया इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाता, और ऐसा ही कुछ अभी भी अव्या के सामने था। ओह माय गॉड! अव्या इस वक्त अभय की स्टडी रूम में मौजूद थी। सामने वॉल पर बड़ी से लेकर छोटी हर साइज के फोटो फ्रेम लगे थे। अव्या ने पास आकर देखा तो हैरानी से आंखें दुगनी बड़ी हो गई। अब ये सब क्या है? हर एक फोटो में सिर्फ और सिर्फ अव्या थी। जहां स्कूल टाइम में ट्रॉफी जीतने से लेकर मेडिकल के फर्स्ट डे तक, फ्रेशर पार्टी हुई या कोई फैमिली ट्रिप, हर एक यादें इन फोटो में कैद थी। कहे लो तो ये पूरा वॉल बस उसी की तस्वीरों से आबाद था। सारी फोटो को देख अव्या मुंह पर हाथ मुस्कुरा दी। माय गॉड अभय, तुम क्या हूँ? मैंने मतलब कभी मैंने सोचा नहीं था तुम्हारी ये साइड भी हो सकती है। अनबिलीवेबल! अव्या को समझ नहीं आ रहा था वो हंसे या रोए। मतलब अभय उससे इस हद तक चाहता होगा उसने कभी नहीं सोचा था। सारी फोटो देखते हुए अव्या कुछ फोटो के पास रुकी और वहीं से उसके एक्सप्रेशन बदल गए। ये फोटो भी सजाने जैसी है। इसमें मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। इस फोटो में अभय और अव्या साथ में थे जब वो दोनों अमय और प्रिया के साथ पिकनिक पर गए थे, जिसमें अभय ने अंश नाम के बच्चे से कहकर जबरदस्ती अव्या के साथ फोटो खिंचवाई थी। अब फोटो तो अभय के लिहाज से परफेक्ट थी, लेकिन लड़कियां अपनी फोटोज को लेकर कितनी पॉजेसिव होती है ये तो सिर्फ एक लड़की ही जान सकती है। अव्या को फोटोज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने काफी कोशिश भी ताकि डिलीट कर सके, मगर बेचारी नाकाम रही और अभय ने तो सीधे वो फोटो अपनी कलेक्शन में ही लगा दी। भाई ये तो हद है अभय, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कितनी गंदी पिक को तुमने कितने बड़े फोटो फ्रेम में लगाकर और हाईलाइट कर दिया। अव्या गुस्सा होते हुए बोली। वैसे फोटो तो बड़ी क्यूट थी। अभय ने अव्या को बाजू से पकड़ रखा था। जहां वो मुस्कुराता हुआ बहुत हैंडसम लग रहा था, तो वही अव्या गुस्से से नाक मुंह सिकोड़ रही थी, जिसमें बेचारी कितनी क्यूट लग रही थी कि कह नहीं सकते। अव्या फोटो उतराने की कोशिश कर रही थी, तभी मेड सिर झुकाए बोली, तारांकन मैम आपसे मिलने अमय सर और उनकी वाइफ आए हैं। दी और जीजू आए हैं। अव्या खुश होते हुए बोली। वैसे भी इतने बड़े महल में वो अकेली जान बोर हो चुकी थी। अव्या चहकते हुए नीचे आए जहां अमय और प्रिया लिविंग एरिया की ओर ही आ रहे थे। जैसे ही पायल के घुंघरू की आवाज उनके कानों से टकराई तो नजर सीधे सीढ़ियों से उतरती अव्या पर गई। साड़ी, हाथों में भरी भरी हरी पीली चूड़ियां, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। ये सारी चीजें जब कोई लड़की पहनती है ना तो खूबसूरती और भी दुगनी हो जाती है, जैसे कि अव्या की हो गई। दी जीजू। अव्या झट से प्रिया के गले लग गई। प्रिया ने प्यार से अव्या का माथा चूम लिया और आंख से काजल निकाल कर अव्या के कान के पीछे लगा दिया। तारांकन बहुत प्यारी लग रही हूँ, किसी की नजर ना लगे। उद्धरण चिन्ह। अव्या शर्मा गई। तभी अमय झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए, बेहन से मिलने के बाद साली साहिबा आप तो हमें भूल ही गई। वेरी बैड। नो जीजू, आपको मैं कहाँ भूल सकती हूँ। कैसे हैं आप? अव्या अमय के गले लगते हुए बोली, जिस पर अमय प्यार से उसका सिर सहलाते हुए, बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? अव्या अमय से अलग होकर, मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो तो दिख रहा है। वैसे सच सच बताना अभय तुम्हें परेशान तो नहीं करता? गुस्सा डांटना वगैरह? अव्या अपने बाल झटकते हुए एटीट्यूड से, गुस्सा डांटना वो भी मुझे इम्पॉसिबल। उनकी तो मेरे सामने आवाज भी नहीं निकलती। उद्धरण चिन्ह। प्रिया हाथ बांधते हुए, अच्छा और नहीं तो क्या? अमय हंस दिया। सही है, चलो किसी के सामने तो उसका गुस्सा कम हुआ। बोलते हुए अव्या मैंने हाई फाई दे दिया और प्रिया बस उन्हें घूरती रह गई। अमय टाइम देखते हुए, अच्छा अब मैं चलता हूँ। प्रिया जब तुम्हें जाना हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। अव्या उसे रोकते हुए, अरे जीजू अभी कहाँ? अभी तो आप आए हो। अमय उसके सिर को सहला कर, मेरी अर्जेंट मीटिंग है इसीलिए जाना होगा, और किसी दिन आ जाऊंगा, फिर हम दोनों मिलकर जम के खिंचाई करेंगे तुम्हारे हस्बैंड की। अव्या शर्मा गई। अमय मुस्कुराता हुआ चला गया। अव्या और प्रिया दोनों गॉसिप करने बैठ गई। देखते ही देखते शाम हो गई। अभय कार में बैठा था, अक्षय की स्माइल और उसकी लास्ट लाइन के बारे में सोच रहा था। तभी ड्राइवर सर पैलेस पहुंच गए। अभय ठंडी सांस छोड़ी और अपना कोट उठाकर पैलेस के अंदर आया। रात गहरी हो चुकी थी, काम ज्यादा था, इसीलिए वो लेट से घर लौटा था। कमरे में आकर नजरें अपने सुकून को तलाशने लगी, लेकिन वो उसे दिखा नहीं। अभय ने कोट बैग वही सोफे पर रखा और अव्या को यहाँ वहाँ देखने लगा।
क्या कहाँ चली गई? ढूंढता हुआ अभय बालकनी, बाथरूम हर जगह देखने के बाद नीचे आया। लिटिल कहाँ है? अभय ने मेड से पूछा, जिस पर मेड ने न में सिर हिला दिया। सर हमें नहीं पता मेम कहाँ है। अभय की मुठिया कस गई। नहीं पता तो पता करो। तारांकन जी सर। पहले इसके सारे नौकर एवं गार्ड्स भी अव्या को ढूंढने लगे। वही अभय भी अव्या को ढूंढ रहा था। तभी नजर स्टडी रूम में जल रही लाइट पर पड़ी। अभय लंबे लंबे कदम लेता हुआ स्टडी रूम में आया। जब सामने का नजारा देखा तो आंखें बड़ी हो गई, गला खुशक हो गया। अभय तो जैसे अपनी जगह जम गया हो। आखिर बेचारे ने ऐसा भी क्या देख लिया? एनीवन गैस? होटल रूम दिल्ली। अक्षय मीरा के साथ अपनी रात रंगीन कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों जिस्म अलग हुए। अक्षय मीरा के ऊपर से हटकर साइड में लेट गया। मीरा उसके सीने पर उंगलियां नचाते हुए, बेबी इतनी शिकस्त के बाद भी तुम इतना खुश कैसे हो? लेकिन अक्षय सिर्फ सीलिंग को देखते हुए मुस्कुरा दिया। जिस पर मीरा, ना प्रॉपर्टी मिली, ना बदला और ना छोकरी, फिर इतनी खुशी क्यों? अमीर बनने का सपना त्याग दिया क्या? अक्षय ना में सिर हिलाते हुए, अक्षय मर सकता है लेकिन एक बार जिस चीज पर दिल आ जाए उसे छोड़ नहीं सकता। मीरा मुस्कुरा उठी, तो क्या प्लेन बनाया है जिससे हारी हुई बाजी जीती जा सके? अक्षय मीरा के होठों पर अंगूठा रफ करते हुए, इतनी भी क्या जल्दी है डार्लिंग, वक्त आने दो सब समझ जाऊंगी। अक्षय ने होठों को मीरा के होठों से जोड़ दिए। दोनों एक दूसरे को वाइल्ड होकर किस कर रहे थे। देखते ही देखते कमरे का तापमान गर्म हो गया। मीरा के आहे तो वही अक्षय की सांसों का शोर कमरे में गूंज उठा। पहले स्टडी रूम। अभय स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़ा बस एकटक अव्या को देख रहा था, जो अपने में मग्न लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। लाइट पिंक शॉर्ट नाइट सूट में अव्या बहुत ही क्यूट लग रही थी, सिर्फ हमारे लिए। बाकी अभय का तो गला सूख रहा था। गुस्ताख नजरें तो बगावत पर उतर आई थी, जो अव्या के हुस्न से हटना ही नहीं चाहती थी। अभय ने चेहरे पर हाथ फेरा। गहरी सांस छोड़ वो अंदर आया। पूरा घर छोड़कर तुम यहाँ बैठी हो? अव्या मुस्कुरा कर, अरे बड़ी जल्दी आएंगे आप? उद्धरण चिन्ह। अभय लैपटॉप में झांकते हुए, वो आज थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था इसीलिए लेट हो गया। अव्या हाथ बांधते हुए, ओह अच्छा, लेकिन सर्वे तो बता रहे थे आप हमेशा देर से आते हैं, या कभी कभी तो आते ही नहीं। अव्या की बातों में शिकायत देख अभय शांति से, काम ज्यादा होता है इसीलिए। तारांकन कल से आप 6 बजे मुझे पैलेस में दिखने चाहिए, और अगर टाइम पर नहीं आए तो फिर कहीं और चले जाना, क्योंकि मैं आपको पैलेस में घुसने नहीं दूंगी। अभय एब्रो उचकाते हुए, तुम मुझे मेरे ही घर में आने ने नहीं दूंगी। क्योंकि अब से ये मेरा घर है, जहाँ मेरी चलेगी। अभय तिरछा मुस्कुरा कर, ओह रियली, ये घर तुम्हारा है? और वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का घर है। अव्या लैपटॉप में उंगलियां चलाते हुए बोली, जिस पर अभय की मुस्कान और भी गहरी हो गई। वो अव्या की ओर झुकते हुए, सही कहा, इस घर के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी, कंपनी, बिजनेस, उसका सब कुछ, यहाँ तक वो भी तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। अभय के इतने करीब आने से अव्या बिल्कुल ही जम गई। दिल जोरों से धड़कने लगा, कान गाल सब बुरी तरह लाल पड़ गए। अव्या ने नजरें उठाकर अभय को देखा, जो मुस्कुरा रहा था। उसकी खूबसूरत मुस्कान को देखते हुए अव्या, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? कभी कभी शब्दों से नहीं, दिल से महसूस करने की कोशिश किया करो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाया करेगा। अभय अव्या से दूर हुआ तो अव्या उसे रोकते हुए, लेकिन मुझे इजहार सुनना है। ये इतना आसान नहीं है मिसेज राठौर। इजहार सुनने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ेगी आपको। उद्धरण चिन्ह। अव्या उसके आगे आकर दोनों हाथ कमर पर रखते हुए, क्यों आसान नहीं है? जब गुस्ताखी कर ही दी है तो कबूल क्यों नहीं करते? अभय अव्या के फेस पर अपना हाथ रख प्यार से सहलाते हुए, ताकि जितनी मेहनत मैंने की है उसका 1% तुम भी करो, तभी तो इजहार और इकरार में कुछ मजा आएगा। एंड आई एम श्योर मुझसे कुछ करवाना इतना आसान नहीं होगा। अव्या बिना किसी भाव के, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? अभय ने कंधे उचका दिए, तुम्हें जो समझना है समझ सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुस्कुरा कर, फिर तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। देख लेना, आपको इजहार करने पर मजबूर कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ठीक है फिर देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। तुम यहाँ क्यों बैठी हो और ये मेरे लैपटॉप में क्या कर रही हो? अव्या उसके सवाल को इग्नोर करते हुए, पहले तो अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरी इतनी गंदी पिक क्यों लगाए आपने, जानते हुए भी ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर अव्या उस फोटो फ्रेम की ओर पॉइंट कर बोली, जिस पर अभय मुंह बनाकर, इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर छोड़कर तुम्हारी गाड़ी बस इसी पर क्यों टकी पड़ी है? नहीं पसंद तो मत देखो ना। उद्धरण चिन्ह। कैसे ना देख? अरे आपने इतना हाईलाइट करके जो लगाया है,
उद्धरण चिन्ह। हाँ, क्योंकि ये हम दोनों की साथ वाली पहली फोटो है, इसीलिए ये तो अपनी जगह से कहीं नहीं जाने वाली। उद्धरण चिन्ह। अभय करते हुए बोला तो वही अव्या का मुंह बन गया। उसकी बनती बिगड़ती शक्ल देख अभय, मैं तो सोच रहा हूँ इस फोटो को अपने बेडरूम में शिफ्ट करवा दूँ। क्या कहती हूँ? अव्या उसे उंगली दिखाते हुए। ऐसा सोचना भी मत। उद्धरण चिन्ह। अभय हंस दिया वही अव्या और चिढ़ गई। वो पैर पटक कर जाने लगी, तभी अभय उसे रोकते हुए, यार तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। खैर चलो डिनर कर लो। उद्धरण चिन्ह। तारांकन नहीं। अभय की भवें सिकुड़ गई। क्यों? तारांकन, क्योंकि आपका इंतजार करते हुए मेरा डिनर टाइम मिस हो चुका है और 10 बजे के बाद में डिनर नहीं करती। तो तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? अपने टाइम से डिनर कर लेती। उद्धरण चिन्ह। अव्या लैपटॉप बंद करते हुए, कितने बड़े डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठकर खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सोचा आपके साथ खा लूंगी, लेकिन आप तो आए ही आधी रात को है। अभय अफसोस से, ओके नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन चलकर कुछ खा लो, ऐसे नहीं सोते। उद्धरण चिन्ह। तारांकन नहीं, मेरी डाइट बिगड़ जाएगी। अभय उसे घूरते हुए, एक तो पहले ही सिंगल हड्डी की हूँ, डाइट करोगी तो दिखना भी बंद हो जाऊंगी। तारांकन डाइट फॉलो करती हूँ तभी सिंगल हड्डी की हूँ। आप वो सब छोड़िए, अब मुझे सोने जाना है। पहले इस रात 3 बजे। अभय सो रहा था। उसने बेड पर हाथ फिराया ताकि अव्या को अपनी बाहों में ले सके, पर वहां उसे अव्या महसूस नहीं हुई। अभय की झट से आंखें खुल गई। उसने पूरे बेड पर नजर दौड़ाई, लेकिन अव्या कहीं नहीं थी। वॉशरूम चेक किया, बालकनी का डोर लॉक था, फिर अव्या कहाँ गई? अब ये कहाँ चली गई? यहाँ अभय नीचे आया। नीचे बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ किचन साइड लाइट चालू थी। जो देख अभय के कदम किचन की ओर बढ़ गए। यहाँ किचन में अव्या स्ट्रॉबेरी धो रही थी। ये तो हो गया। तारांकन, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह। अव्या डर से उछल गई, लेकिन जब अपने पीछे अभय को देखा तो खुद को नॉर्मल करते हुए, ये भटकती आत्मा की तरह क्यों डोल रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। अभय अब्रो उचकाते हुए, यही सवाल मैं तुमसे भी पूछ रहा हूँ। तारांकन, वो मुझे भूख लगी थी इसीलिए स्ट्रॉबेरी स्मूदी बना रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभय, शांति से बनाने आता है? उद्धरण चिन्ह। अव्या घूर कर, हाँ आता है, चलिए आपको दिखाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अव्या स्मूदी बना रही थी और अभय उसे बस बिना पलके झपकाए देखे जा रहा था। अव्या मुस्कुराकर उसके आगे स्मूदी का ग्लास रखते हुए, ये लीजिए आपका स्मूदी तैयार है। अभय ने एक नज़र ग्लास को देखा और जैसे ही एक घुट पिया आया खुशी से, कैसा बना है? अभय हाँ में सिर हिलाकर, इतना बुरा भी नहीं है। अव्या मुंह बनाकर, यही बात अगर प्यार से थोड़ा सा मुस्कुराकर बोल देंगी तो कुछ चला जाएगा आपका। उद्धरण चिन्ह। अभय मुस्कुराकर, बहुत अच्छा बना है, आपसे ये ड्रिंक तो मेरी फेवरेट हो गई। उद्धरण चिन्ह। अव्या भी मुस्कुरा दी। दोनों ने स्मूदी पी रहे थे, तभी कुछ सोचते हुए अभय, ऑफिस कब से जाना है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। अव्या ग्लास टेबल पर रखते हुए, जाने को तो मैं कल चली जाऊं, लेकिन डर लग रहा है। क्यों? उद्धरण चिन्ह। अव्या गुस्से से, अब ये क्यों का जवाब आप मुझसे पूछ रहे हैं? तूफान की तरह आए और आंधी की तरह शादी कर मुझे ले गए। पता नहीं डैड मम्मा मुझसे कितना नाराज होंगे। अव्या चिढ़कर, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अभय शांति से स्मूदी खत्म कर ग्लास टेबल पर रखते हुए, ओके, कल हम दोनों दीवान हाउस जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अव्या वो अपनी मोम का गुस्सा और अभय को लेकर गलतफहमी याद आ गई, जिससे वो ना में सिर हिलाते हुए, नहीं रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। मैं भी साथ चलता हूँ ना। उद्धरण चिन्ह। नहीं, आप किसी और दिन चलना। अभय अव्या की चिंता में डूबे फेस को देख, आर यू श्योर तुम अकेले चली जाऊंगी? नहीं तो मैं साथ चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या ना में सिर हिलाते हुए, मैं चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अव्या अभी भी परेशान थी। उसका लगता हुआ फेस देख अभय ठुड्डी से पकड़कर उसके चेहरा को उठाता है। अव्या अभय की आंखों में देखने लगी। वही अभय मुस्कुराकर, फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। उद्धरण चिन्ह। दीवान मेंशन। अविनाश और पलक जी का कमरा। पलक, तुम सोई नहीं अभी तक? अविनाश जी पलक जी की ओर करवट लेते हुए बोले, जो बेचैनी से बस करवटें बदल रही थी। नींद नहीं आ रही अविनाश? प्रिंसेस की याद आ रही है? नहीं, हमें किसी की याद नहीं आ रही। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल उन्होंने अविनाश जी की ओर पिट कर दी। अविनाश जी मुस्कुराकर, हम सोच रहे हैं कल प्रिंसेस से मिलाते हैं।
आप चलना चाहेगी? नहीं, आप शौक से जाए। आखिर चाहते तो आप यही थे, तो हुआ भी वही, बन गया अभय आप सन इन लॉ। उद्धरण चिन्ह। तारांकन इरादे नेक हो तो भगवान भी पूरा साथ देते हैं पलक। खैर सो जाओ, रात काफी हो गई है। अविनाश जी ने आंखें मूंद ली, लेकिन यहाँ पलक जी मुंह दबाए रो पड़ी। आखिर माँ जो ठहरी, औलाद से चाहे कितनी भी नाराजगी जाता दे, अंदर ही अंदर उसके लिए तड़पती जरूर है। नेक्स्ट मॉर्निंग पैलेस। अभय कमरे में आया तो अव्या मिरार के आगे खड़ी रेडी हो रही थी। रॉयल ब्लू टॉप विद ग्रे ट्राउजर में अव्या बालों को पोनीटेल में बांध रही थी। उसे इस तरह से रेडी होता देख अभय, तारांकन तुम ये ऑफिस वेयर पहनकर दीवान हाउस जाऊंगी? उद्धरण चिन्ह। अव्या हाथ में वॉच डालते हुए, नहीं, मैं घर नहीं कंपनी जा रही हूँ, वहीं पर डेट से मिल लूंगी। दरअसल अव्या पहले अविनाश जी से मिलना चाहती थी, आखिर एक वही इंसान थे जो पलक जी के गुस्से से उसे बचा सकते थे। ओके, आते वक्त मैं तुम्हें पिक कर लूंगा और फादर इन लॉ से भी मिल लूंगा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अव्या ने हाँ बोल दिया और आगे बढ़कर अभय की उलझी हुई टाई को फिक्स करने लगी, जिस पर अभय, बड़ी रोमांटिक हो रही हूँ, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। अव्या मुस्कुराते हुए, आपको पता है इंसान सब कुछ पाले लेकिन गलत फहमी बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। ओह तो ये मेरी गलत फहमी है, ठीक है अभी इस गलत फहमी को दूर किए देते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने दोनों हाथ अव्या की कमर में लपेट दिए, जिससे अव्या की बॉडी में कट दौड़ गया और झटका तब लगा जब अभय ने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अव्या तो किसी मूर्ति में बदल गई। वही उसे शौक में देख अभय ने हल्का सा उसके होठों पर काट दिया। अव्या तुरंत होश में आए और अभय को घूरने लगी, लेकिन अभय ने उसकी आंखों को पर अपना हाथ रख दिया। कुछ 10 मिनट की लॉन्ग किस के बाद अव्या झटपटाने लगी, जिससे अभय ने उसे आजाद कर दिया। अव्या अभय के सीने पर सिर रख लंबी लंबी सांसें लाने लगी। अभय उसके सिर को सहलाते हुए, अब बताओ गलत फहमी किसे थी, तुम्हें या मुझे? अव्या अपने पंजों के बल खड़ी हुई और दूसरे ही पल अभय के होठों पर जोर से काटते हुए उससे दूर हो गई। आप बहुत बुरे हो। अभय मुस्कुराकर, ओह मुझे तो पता ही नहीं था, थैंक्स तुमने मुझे बता दिया। उद्धरण चिन्ह। अव्या चिढ़ गई, जिस पर अभय उसे कमर से पकड़ अपने सीने से लगाते हुए, हाँ मैं बहुत बुरा, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए अभय डेविल स्माइल करने लगा, जिस पर अव्या उसकी आंखों में देखते हुए, ओह ऐसा है क्या? लेकिन आप भूल रहे हैं मैं उस बुरे इंसान की वाइफ हूँ जो उससे कई ज्यादा खतरनाक है। उद्धरण चिन्ह। अभय बारी बारी उसकी दोनों आंखों को चूमते हुए, इसमें कोई शक? अव्या मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद दोनों अपनी अपनी मंजिल के लिए निकल गए। दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री अव्या कंपनी आई। अव्या की शादी हो गई, इसकी किसी को कोई भनक नहीं थी, इसीलिए ऑफिस रूटीन रेगुलर का था। उसे देख एम्प्लॉय मॉर्निंग विश करने लगे, जिन्हें अंसार करते हुए अव्या अविनाश जी के केबिन के आगे आकर खड़ी हो गई। तारांकन शिव जी प्लीज बचा लेना। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने केबिन का डोर ओपन किया। दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री केबिन ऑफ सेव। अव्या केबिन के अंदर झांक कर, डेड अविनाश जी जो फाइल के पन्ने पलट रहे थे, जैसे ही अव्या की आवाज सुनी डोर की ओर देखने लगे। दूसरे ही पल अव्या उनके सामने नजरें झुकाए बैठी थी और अविनाश जी चेयर से टेक लगाए उसे ही देख रहे थे। अव्या धीरे से, डेड वो मैं सॉरी कैसे? अव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि ये पहली बार था जब अव्या अविनाश जी से बात करने में इतनी झिझक रही थी। अविनाश जी बिना किसी भाव के, सॉरी फॉर व्हाट? अव्या बेहद ही मासूमियत से, मैं जानती हूँ ये सब नहीं होना चाहिए था, बट ट्रस्ट मी डेड, अभय मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल आप जितना ख्याल रखते हैं मेरा। उद्धरण चिन्ह। अव्या नजरें झुकाते हुए, और उससे बड़ी बात में भी उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। तारांकन आई नो माई चाइल्ड। अविनाश जी ने अव्या को अपने सीने से लगा लिया। वही अव्या हैरानी से, डेड आप मुझसे नाराज नहीं है? अविनाश जी ना में सिर हिलाकर, नहीं, हम आपसे कभी नाराज हो सकते हैं, हमें तो खुशी है आपको अभय जैसा लाइफ पार्टनर मिला। इनफैक्ट हम खुद चाहते थे ये शादी हो, लेकिन हमसे हो नहीं पाया, पर शिव जी ने हमारी सुन ली। अव्या हैरानी से, डेड आप अभय को? अविनाश जी पलके झपका देते हैं, हमने जब अभय को पहली बार देखा था तभी से वो हमें आपके लिए परफेक्ट मैच लगा, बिल्कुल वैसा जैसा हम अपनी प्रिंसेस के लिए चाहते थे। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी की पसंद भी अभय है, ये जानकर तो अव्या खुशी से फूले नहीं समा पा रही थी। उसने झट से अविनाश जी को गले से लगा लिया। तारांकन थैंक यू डेड, थैंक यू सो मच।
आप नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह, हम भी बहुत खुश है। करीब आधे घंटे बाद अव्या अपनी फेवरेट चॉकलेट पेस्ट्री खा रही थी जिसमें उसका साथ अविनाश जी भी दे रहे थे। डेड होम मिनिस्टर तो पूरी वोल्केनो बन चुकी होगी। तुम्हारी होम मिनिस्टर कितनी गुस्सा है कि अब मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। अविनाश जी उदासी से बोले। अव्या का भी मुंह लटक गया जिस पर अविनाश जी, प्रिंसेस टेंशन फ्री रहो बेटा, उन्हें चीजें एक्सेप्ट करने के लिए टाइम दो, क्योंकि आप तो जानती है आपकी मम्मा आपको लेकर कितनी पॉजिटिव है। अव्या ने हाँ कह दिया। खैर अव्या अविनाश जी के केबिन से निकलकर लिफ्ट की ओर बढ़ने लगी। उसने मुस्कुराते हुए अभय को कॉल किया लेकिन उसने उठाया नहीं। तारांकन अब ये कॉल क्यों नहीं उठा रहे? इतने में लिफ्ट भी आ गई। अव्या अभय को कॉल स्ट्री करते हुए लिफ्ट में इंटर हो गई। तभी दूसरी लिफ्ट ओपन हुई जिससे अक्षय बाहर निकला। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अविनाश जी के केबिन का डोर नॉक करते हुए अक्षय ने पूछा। उसे देख अविनाश जी बिना किसी भाव के अजाए अक्षय अविनाश जी के सामने खड़े हो गया। वही अविनाश जी सख्ती से, बोलो क्या है तुम्हें? वो डेड आई मीन अंकल, मुझे आपसे अपने उन दिन के बिहेवियर को लेकर माफी मांगनी है। मैं जानता हूँ मेरे कहे शब्द वापस तो नहीं आ सकते लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी, मैं अपने बिहेवियर को लेकर काफी शर्मिंदा हूँ। उद्धरण चिन्ह, अक्षय ने हाथ जोड़ लिए। वही उसकी नौटंकी का असर अविनाश जी पर पड़ने लगा। वो मुंह फेर कर, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है अक्षय, इसीलिए गिल्ट में जीने की कोई जरूरत नहीं। तारांकन पर फिर भी अंकल सॉरी, मैं उस दिन गुस्से में था और गुस्से में ही कुछ ज्यादा कहे गया। गुस्सा ह्यूमन इमोशंस है, आना लाजमी है लेकिन उसे कहाँ और कब यूज करना है इतना शऊर इंसान के अंदर होना चाहिए। जिसकी एडवाइस मैं तुम्हें दूंगा, इस शऊर को अपने अंदर लाऊं। देखना बिजनेस के साथ लाइफ में भी माफी सक्सेस होंगे। जी अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक्सक्यूज मी, मेरी एक मीटिंग है। उद्धरण चिन्ह, जी अंकल। अक्षय केबिन से बाहर निकल गया। वो अपने गाल को सहलाकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए, गुस्सा, अभी तूने मेरे गुस्से को देखा ही कहाँ है? बड़ा करारा थप्पड़ मारा था ना तूने, बहुत जल्द इसका जवाब तुझे मिलेगा। उद्धरण चिन्ह, यहाँ 2 से 3 कॉल्स के बाद अभय ने अव्या का कॉल पिक कर ही लिया। कहाँ थे आप? कितने कॉल्स किए मैंने आपको? तब कहीं जाकर एक उठाया आपने? अव्या भड़कते हुए बोली जिस पर अभय शांति से, काम में बिजी था और मोबाइल साइलेंट पर था इसीलिए देखा नहीं। खैर तुम बताओ कैसे कॉल किया? मुझे लापरवाही का टैग देते हैं और खुद को देखिए, मोबाइल को साइलेंट में रखा हुआ है। सोचिए अगर मुझे कोई इमरजेंसी होती और मैं गलती से आपको कॉल कर देती तब क्या होता? तो मैं तुम्हें सेफ करने जाता। उद्धरण चिन्ह, अव्या ना समझी से, वो कैसे? अभय मुस्कुराकर, आप नहीं जानती मिसेज अभय, तुम्हारे हस्बैंड की तीसरी आंख भी है जो सिर्फ तुम पर होती है। तुम कब क्या और कैसे कर रही हो सब कुछ मुझे पता होता है। उद्धरण चिन्ह, आप मुझ पर रखते हैं। अव्या गुस्से से बोली। अभय शांति से, नहीं तुम पर नहीं, तुम पर आने वाले खतरे पर। अच्छा अब ये छोड़िए, मुझे आपको गुड न्यूज़ देनी है। अव्या चहकते हुए बोली। उसने अभय को सारी बात बता दी जिस पर अभय मुस्कुराकर, ओह तो फादर इन लॉ ने मुझे अप्रूव कर दिया। गुड, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी मम्मा बाकी है जिसे आपको मना है। देखिएगा पसीने ना निकलवा दिए तो वो भी दीवान हाउस की होम मिनिस्टर नहीं। तारांकन उसकी फिक्र तुम मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। आओ ऐसा क्या? ठीक है, देखते हैं। कुछ और बातें करने बाद अभय, ठीक है अब मैं रखता हूँ, बाय। अव्या आंखें छोटी करते हुए, क्या बाय? मैं आपकी वाइफ हूँ और वाइफ को बाय नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। अभय समझ गया अव्या क्या कहना चाहती है, जिससे वो मुस्कुरा दिया। वो अनजान बनते हुए, क्या बोलते हैं? अरे वही जो 3 वर्ड से शुरू होता है। ओह अच्छा, आई मिस यू। अव्या टेबल पर बैठते हुए, अरे वो नहीं, आप लगभग करीब हो, थोड़ा और सोचिए। तारांकन, हाँ अपना ख्याल रखना। अव्या चिढ़ते हुए मोबाइल को घूरने लगी। क्या अनरोमांटिक इंसान है ये। अभय जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करता है। तुमने कुछ कहा? तारांकन, कुछ नहीं बाय। उद्धरण चिन्ह, अव्या ने गुस्से में मोबाइल पटक दिया। यहाँ अभय कॉल की डिस्कनेक्ट होते ही जोरों से खिलखिला उठा। शायद अव्या को तंग करने में उसे बहुत मजा आता है। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। अभय बिल्कुल सीरियस हो गया। सामने सूर्य खड़ा था। अभय ठंडी आवाज में, क्या खबर है बॉस? वो तो अभी बिल्कुल शांत है, अभी उसे दीवान ग्रुप और इंडस्ट्री में देखा गया। डीप में जाना तो पता चला वो अविनाश जी से माफी मांगने के ताल्लुक से गया था।
उद्धरण चिन्ह। अभय गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, लेकिन उस पर नजर रखो। जी बॉस। 2 दिन बाद पार्टी। बिजनेस की दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन आज यूएस से अपने वतन वापस लौटे थे, जिसके लिए उन्होंने ग्रैंड पार्टी रखी थी। बिजनेस वर्ल्ड के छोटे से लेकर बड़े व्यापारी सब इस पार्टी में मौजूद थे। पार्टी अपने पिक पर थी, सभी खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी अविनाश जी के पास एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया। तारांकन अविनाश। शक्ति साहब आप। अविनाश जी झट से उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर बढ़ गए। वही वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति, वनराज शक्ति, जिसने ही पार्टी होस्ट की थी। शक्ति साहब अविनाश जी के फादर के फ्रेंड है, जिन्होंने उनका बिजनेस सेटअप करने में काफी मदद की थी। एक वक्त ऐसा भी था जब दीवान ग्रुप और इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर थी, लेकिन शक्ति साहब ने उनकी हेल्प की और आज ये कंपनी दिन प्रतिदिन ऊंचाइयां छू रही है। अविनाश जी उनके गले से मिले। कैसे हैं आप शक्ति साहब? वनराज जी, जिन्हें उनके पोते ने सहारा दे रखा था, मुस्कुराकर। मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, तुम अपना बताओ अविनाश। उद्धरण चिन्ह। तारांकन में भी ठीक हूँ। इन बातों का सिलसिला चल पड़ा।